ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ बहुत ही यूनिक है ना अम्मा। तो जो टॉपिक है वो है ये न्यूजीलैंड है, भारत नहीं। न्यूजीलैंड में सिख नगर कीर्तन का विरोध। तो मेनली इस चीज़ दस्या गया है कि जेडे न्यूजीलैंड वाले लोग है वो सिखा का विरोध कर रहे कि नगर कीर्तन ना कड्डन। पर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, जब ਅਸੀਂ फुल वीडियो देखे ਤਾਂ ਇਹ इंडिया का एक विरोध कर रहे ਜਿਹੜੇ इंडिया के ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਿਆ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨਰ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਫੋਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਰਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਵੱਛ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। नमस्कार, मैं करमपाल। न्यूजीलैंड से एक बड़ी खबर आ रही है। आप न्यूजीलैंड के बारे में किसी से बात करेंगे तो आपको ये सुनने में मिलेगा कि न्यूजीलैंड बहुत अच्छा देश है, बहुत सुंदर देश है, वहाँ के लोग बहुत ऑनेस्ट हैं, ठंडे हैं, शांत प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है बहुत गर्मा गर्म खबर आ रही है। हमारे जो इंडिया के, दुनिया भर के जो सिख समुदाय के लोग हैं वो न्यूजीलैंड में नगर कीर्तन कर रहे थे सड़क पर गुरु नानक जयंती के मौके पर। जैसे अपने इंडिया में हरियाणा, पंजाब में हर जगह जो नगर कीर्तन निकाला जाता है एक जुलूस के तरह से सड़क पर, तो नगर कीर्तन निकाल रहे थे गुरु नानक जयंती पर। तो उसका विरोध करने के लिए एक डेस्टिनी चर्च है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे युवा हैं और वो उसके विरोध में सड़क पर आ गए और बिल्कुल नगर कीर्तन के आगे खड़े हो गए डटकर। Jesus Christ is the God of the और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए कि जीसस जीसस, वी गॉट जीसस, वी वांट जीसस। इस तरह से उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। और उनके पास एक बैनर था, काला बैनर, उस पे लिखा हुआ था ये न्यूजीलैंड है, भारत नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने एक बैनर भी लहराए और उन्होंने वो विरोध भी किया, नारेबाजी भी की और साथ में उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया। उसको कहें हाक का प्रदर्शन करें, न्यूजीलैंड में उन्होंने हाक का प्रदर्शन किया, यानी पूरा एक दमदार तरीके से उन्होंने जैसे छाती में हाथ मारा, ऐसे ताकत दिखाई और ऐसे हाथों से मजबूती दिखाई
और यानी कि पूरा एक गर्मा गर्म माहौल कर दिया। एक बार तो ऐसा लगा इस वीडियो को देखकर जैसे कि दोनों जो पक्ष हैं आपस में भिड़ जाएंगे और बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। लेकिन जो सिख समुदाय के लोग थे उन्होंने बहुत शांति बरती और शांति प्रिय तरीके से खड़े रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बीच में पुलिस खड़ी थी, मौके जैसे घटना की सूचना मिलती है पुलिस आ गई थी, बीच में पुलिस खड़ी रही। एक तरफ प्रदर्शनकारी थे, एक तरफ सिख समुदाय के लोग थे। सिख समुदाय के लोगों ने कुछ भी नहीं किया, इतना मतलब ठंडे तरीके से वो अपना खड़े रहे और वो काफी देर तक प्रदर्शन करके नारेबाजी करके अपनी ताकत दिखा के और वो चले गए। फिर वो पुलिस ने धीरे धीरे फिर उसको जो नगर कीर्तन है उसको आगे बढ़ाया। और इस नगर कीर्तन के लिए ये हुआ न्यूजीलैंड के साउथ ऑकलैंड शहर में। तो ऑकलैंड जो काउंसिल है उस काउंसिल से परमिशन मिली हुई थी, तो परमिशन लेने के बाद ही ये नगर कीर्तन निकाला जा रहा था। और अब जिस तरह से हाका प्रदर्शन किया है इसके बाद न्यूजीलैंड के बहुत सारे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है इन प्रदर्शनकारियों का। वहां एक फ्री स्पीच यूनियन है, तो फ्री स्पीच यूनियन के जो कार्यकारी प्रमुख हैं उनका नाम है जिलीन हीथर। जिलीन हीथर ने यह कहा है कि ये जो प्रदर्शन है ये परेड, भाषण या समुदाय के बोलने या जुड़ने की आज़ादी के अधिकार का इस्तेमाल करने में फिजिकली दखलंदाजी है। और ये जो फिजिकली दखलंदाजी है ये एक लाइन पार करना है, यानी प्रदर्शनकारी एकदम लाइन पार कर गए हैं और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी, धार्मिक आज़ादी और ये सम्मान की आज़ादी के खिलाफ है और इस तरह का दखल सहन करने योग्य नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब 50 लोग नगर कीर्तन का विरोध कर रहे हैं, जुलूस को रोकने के लिए पूरा एक बैरियर बना देते हैं, तो ये काउंटर प्रोटेस्ट नहीं है बल्कि ये रुकावट है जो दूसरों को कानूनी बात करने से रोकते हैं। Jesus! 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 What's your God? What's your God? What's your God? What's his name? Jesus! 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 What's your God? 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 What's his name? Jesus! What's his name? यानी वहां की जो फ्री स्पीच यूनियन के जो कार्यकारी प्रमुख हैं जिलीन हीथर, उन्होंने भी इस विरोध प्रदर्शन का मतलब विरोध किया है जिस तरह से वो हाका प्रदर्शन वहां के गोरों ने किया। और इसके अलावा लेकिन सोशल मीडिया पर है ना इस पूरे नगर कीर्तन को एक अलग ही रूप दिया जा रहा है। यानी देखो हमारे जो गुरु नानक जी हैं उन्होंने जो आपसी प्रेम, भाईचारा, मानवता का जो संदेश पूरी दुनिया भर में फैलाया, पूरे इंडिया में सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग गुरु नानक जी की बातों को मानते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं, चाहे किसी धर्म जाति का हो। वो गुरुद्वारों में किसी से कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन सोशल मीडिया पर यह फैलाया जा रहा है कि ये जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं और खालिस्तानी मतलब उन सिखों पर जो नगर कीर्तन निकाले थे उन पर खालिस्तानी आतंकवादी होने का आरोप लगा। और सोशल मीडिया पर एक्स पर कोई करक लुबिमोव है, करक लुबिमोव नाम के एक व्यक्ति ने एक वीडियो जारी की और वीडियो के साथ में उन्होंने ये भी लिख दिया कि ये खालिस्तानी पैरासाइट हर जगह क्यों हैं, ये कॉकरोच की तरह हर जगह क्यों फैल रहे हैं। न्यूजीलैंड में देशभक्तों ने विदेशियों की परेड को अपनी सड़कों पर कब्जा करने से रोका और पीछे नहीं हटे। यानी किस तरह से मतलब बेफालतू की बातें हैं वो सोशल मीडिया पर इस नगर कीर्तन के खिलाफ की जा रही हैं। और यही नहीं, जो इस नगर कीर्तन का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम है ब्रायन टमकी। तो ब्रायन टमकी ने भी सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट लिखी और उन्होंने वीडियो भी डाली, उन्होंने पोस्ट भी लिखी और उन्होंने ये कहा कि ओकलैंड की सड़कों पर आतंकवादी खालिस्तान के झंडे क्यों लहराए जा रहे हैं और ओकलैंड में खुलेआम आतंकवादी खालिस्तान के झंडे लहराए गए। उन्होंने ये भी कहा कि साफ कर दें कि खालिस्तान एक आतंकवादी संगठन है, सिर्फ सिख धर्म नहीं। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने आधिकारिक तौर पर खालिस्तान से जुड़े ग्रुप्स को भारत में आतंकवादी संगठन घोषित किया है। यानी ये बातें कही हैं जो ये हाका प्रदर्शन था, जो विरोध करे थे, उनका जो नेतृत्व करे थे ब्रायन टमकी ने ये बातें कही हैं। यानी किस तरह से एक शांति प्रिय नगर कीर्तन को और किस तरह से खालिस्तानी आतंकवादी उसका रूप दिया जा रहा है।
सिख समुदाय के लोगों में बहुत गुस्सा है, लेकिन उन्होंने मौके पर बहुत ही शांति प्रिय एक अच्छा उन्होंने माहौल दिखा और बिल्कुल ठंडक बरती, किसी तरह का उन्होंने मतलब विरोध नहीं किया। वो खड़े रहे, चुपचाप खड़े रहे और कुछ नहीं, उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे, फिर भी उन्होंने लेकिन एक चिंता तो है भाई, दूसरे देश में वो रह रहे हैं, इंडिया से वहां न्यूजीलैंड गए हैं और न्यूजीलैंड में अब तक ऐसा नहीं था, तो अब इस तरह का ये विरोध प्रदर्शन होना एक चिंता की बात जरूर है। अब ये सड़क पर विरोध है, कल को दफ्तरों में, दूसरी जगह पर और दूसरी जगहों पर, कार्यक्रमों में, सार्वजनिक स्थलों पर यदि ऐसे सिख समुदाय का ऐसे विरोध हुआ तो उससे कहीं ना कहीं एक चिंता तो पनपती है। और आजकल पूरी दुनिया में जो दक्षिणपंथी विचारधारा वो चरम पर है, जिसके चलते वैसे ही भारतीय निशाने पर हैं। तो इस न्यूजीलैंड में जो ये हाका प्रदर्शनकारी थे, इन्होंने एक पूरे सिख समुदाय में चिंता जरूर डाली है। लेकिन न्यूजीलैंड में जो वहाँ के लोग हैं, फ्री स्पीच यूनियन के कार्य प्रमुख हैं जिलिन हीथर ने जो बात कही है, वहाँ के बहुत सारे गोरों ने कही है कि धार्मिक आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी में ये कानूनी बाधा है और यहाँ का कानून है वो इस तरह की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोके, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोके। और जब 50 लोग एक नगर कीर्तन निकाल रहे हैं तो बैरियर के रूप में आप उनके सामने खड़े हो जाएं। तो ये सारी बातें हैं। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें। सारे कह रहे भी खालिस्तानी खालिस्तानी, खालिस ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ शुद्ध और ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਭਰੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਭੇਦ ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਰਨ 'ਚ ਹੋਏ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਪਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਸਭ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਆ ਫੋਰਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ 50 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਵੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੋਇਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਭੇਦਭਾਵ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੈਸੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਝ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਫੋਰਨ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਗੰਦ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਦਾ ਉਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੰਦਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੀਵਰਡ ਲਗਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਿਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾਈ ਦਿਖਾਓ,
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਹਨਾ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਛਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੱਚੀ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਅੱਛਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਮਗਰ ਤਿੱਖੀ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ।